हेलो फ्रेंड्स। ये वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं कि कैसे बूलियन अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चंस में वेन डायग्राम का यूज करके क्वेश्चन को और भी थोड़ा ज़्यादा इजीली और भी ज़्यादा आसानी से और भी कम समय में क्वेश्चंस को बनाया जा सकता है, क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ओके, इससे पहले के लेक्चर्स में हम लोग देख चुके हैं कि ट्रूथ टेबल हमारे पास जो है वो सबसे खतरनाक हथियार है ना। तो लगभग हर एक सवाल बूलियन अलजेब्रा का या मैथमेटिकल रीजनिंग का आई वुड से, तो लगभग हर एक सवाल जो है हमारा ट्रूथ टेबल की हेल्प से बन ही जाता है ना। सो कई बार क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस में ट्रूथ टेबल बनाना थोड़ा सा मतलब ऐसा भी नहीं है कि 2 मिनट से ज़्यादा वक्त लग जाएगा, उसमें 1-1.5 मिनट ही ऐसा टाइम लगेगा। बट कई बार हम लोग वेन डायग्राम की हेल्प से विद इन सेकेंड्स क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो द टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर इज़ हाउ टू यूज़ वेन डायग्राम इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा। ओके, अब आप में से कुछ लोग सेट थ्योरी वाले चैप्टर में ये वेन डायग्राम को पढ़ चुके हैं, वेन डायग्राम इंट्रोड्यूस हो चुका है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको वेन डायग्राम के बारे में पता नहीं है, तो मैं बहुत ही क्रूडली है ना, बहुत ही थोड़े से कम समय में इसको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ उनके लिए जिन्हें वेन डायग्राम का कोई आइडिया नहीं है। ओके, तो देखते हैं हम लोग कैसे वेन डायग्राम का यूज करना है टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ बूलियन अलजेब्रा। उसके पहले चलो मैं एक कोई सेट लेता हूँ, है ना। सेट इज लेट सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ओके, फिर बी एक कोई सेट ले लिया मैंने, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। सी है कोई मेरे पास सेट ऑफ से नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर। ये कोई 3 सेट्स हैं ना। अब इन सेट का जो पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है दैट इज़ कॉल्ड वेन डायग्राम। इट वाज गिवन बाय द इंग्लिश लॉजिशियन जॉन मैन, है ना। तो उसके नाम पे इसका डायग्राम का वेन डायग्राम नाम पड़ गया ना। कैसे होता है ये देखें ज़रा। यूनिवर्सल सेट को हम लोग एक रेक्टेंगल से इसमें रिप्रेजेंट करते हैं और जो भी इसके सबसेट्स हैं यूनिवर्सल सेट के वो इसके अंदर सर्कल द्वारा रिप्रेजेंट होते हैं ना। तो जैसे मैंने ए सेट एक बना दिया ऐसा कोई, ये ए सेट रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे सेट ऑफ रियल नंबर्स को। ओके, अब रियल नंबर्स के अंदर ही सारे हमारे इंटीजर्स आ जाते हैं, तो इसी सर्कल के अंदर एक और सर्कल मैंने बना दिया। ओके, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बी सेट को जो कि इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सारे इंटीजर्स के ही अंदर मतलब इंटीजर सुपर सेट हो गया किसका, नेचुरल नंबर्स का। नेचुरल नंबर और ऑल्सो इंटीजर, तो इस बी के अंदर एक और सेट आ गया, वो सी है हमारा। ऐसा भी कोई एक मैं सेट बना सकता हूँ इधर, है ना। मान लो ये कोई डी सेट है, ठीक है। कोई भी ऐसा सेट जिसके अंदर कुछ ना कुछ रियल नंबर्स आ जाए, है ना। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि डी इज़ द से सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट है वो डी है। तो हमें पता है कि वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर आर ऑल्सो प्योरली रियल भी होते हैं ना। तो इस डी सेट के अंदर जो है, डी सेट के अंदर ये सारे के सारे हमारे इनका इंटरसेक्शन भी आ जाएगा, कुछ ना कुछ इसमें रियल नंबर्स भी होंगे, इंटीजर्स भी होंगे, नेचुरल नंबर भी होंगे ना। तो इस तरीके का जो पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है कहलाता है ये वेन डायग्राम। सिंपली रेक्टेंगल हो गया यूनिवर्सल सेट और उसके अंदर जो भी हमारे रेस्पेक्टिव सेट्स हैं दे आर ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय द सर्कल्स। ओके, अब इस वेन डायग्राम का यूज हम कैसे करेंगे बूलियन अलजेब्रा वाले क्वेश्चंस में, तो उसके लिए हम लोग कुछ सेट की ऑपरेशन से सेट की जो अलजेब्रा है, यूनियन, इंटरसेक्शन, निगेशन, ये सब हम लोग वेन डायग्राम में एक बार समझ लेते हैं। तो जैसे ये कोई यूनिवर्सल सेट है मेरा, इसके अंदर मैंने कोई ए सेट बना दिया और फिर एक कोई मैंने बी सेट ले लिया। ओके, सेट ए सेट बी। अब मुझे मान लो रिप्रेजेंट करना है ए यूनियन बी को। तो ए यूनियन बी ये तो सबको ही पता है, ए यूनियन बी का मतलब ए और बी का हर एक वैल्यू, है ना। चाहे ए के सारे एलिमेंट, बी के सारे एलिमेंट और जो ए और बी में कॉमन है वो भी आ जाएंगे इसमें। तो अगर मैं ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करूँ तो ये पूरा रीजन उसमें आ जाएगा, पूरा पूरा ए भी आ जाएगा और पूरा पूरा बी भी आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन, ये जो शेडेड पोर्शन है ये कहलाया
ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ओके, अब अगर मैं इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो वेन डायग्राम में इंटरसेक्शन कैसे रिप्रेजेंट हो जाएगा। देखो ये ए सेट हो गया, ये मेरे लिए बी सेट हो गया। ओके, सेट ए सेट बी यूनिवर्सल सेट हो गया ये अपना रेक्टेंगल। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर कॉमन इन ए एज वेल एज इन बी, ए और बी में जो दोनों में है ना। तो अगर रीजन की बात करूँ तो ये वाला रीजन है जो ए और बी दोनों में है, तो ये शेडेड पोर्शन मेरा कहलाया ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, अब मान लो मुझे रिप्रेजेंट करना है से ये कोई ए सेट है ना, ए सेट मुझे रिप्रेजेंट करना है ए कॉम्प्लीमेंट, या जिसको हम लोग ए डैश भी बोलते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब नॉट ए है ना। तो वो रीजन वो एलिमेंट जो ए सेट में मौजूद नहीं है, तो ऑब्वियसली ये जो है हमारा ए के बाहर बाहर वाला जो रीजन है ये हो जाएगा पूरा ठीक है। ये अपना पूरा, मैं थोड़ा और इसको सही बना देता हूँ ठीक है। तो ये जो मेरा पूरा शेडेड पोर्शन है ये नॉट ए कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और देखते हैं आगे, देखिए ये ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया, ए बी। ओके, अब मुझे मान लो रिप्रेजेंट करना है ए इंटरसेक्शन बी नॉट। अब इसका क्या मतलब है, ए इंटरसेक्शन बी नॉट का मतलब हो गया द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर इन ए बट नॉट इन बी, जो ए में है लेकिन बी में नहीं होने चाहिए। तो देखो यहाँ पे कौन सा पोर्शन है जो ए में तो इंक्लूडेड है लेकिन बी में नहीं है, तो सिर्फ ये वाला पोर्शन है ना जिसको मैंने सेट किया। ये रीजन मेरा कहलाया, ये कहलाया ए इंटरसेक्शन बी नॉट। ऐसे मुझे करना होता बी इंटरसेक्शन ए नॉट, मतलब दोज एलिमेंट द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच आर इन बी बट नॉट इन ए, है ना। तो बी में होने चाहिए, ए में नहीं होने चाहिए ना। तो देखो ये वाला जो शेडेड पोर्शन है हमारा ये कहलाएगा बी इंटरसेक्शन ए नॉट, सही है। ओके, तो ये सब हो गया कुछ बेसिक ऑपरेशन ऑफ सेट और उनके वेन डायग्राम। अब समझते हैं कि किस तरीके से इनका यूज हम लोग कर सकते हैं बूलियन अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चंस में। आई एम नॉट सेइंग कि हर इक्वेशन में इसका यूज हो जाएगा। तो पहले समझ लेते हैं किस तरीके के क्वेश्चन में वेन डायग्राम का यूज हम लोग कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन जहाँ पर देखो हमने कुछ लॉजिकल कनेक्टिव्स पढ़े थे है ना, जिनकी हेल्प से मोर देन वन सिंपल स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके हम लोग कंपाउंड स्टेटमेंट्स बनाते थे। उनमें क्या क्या होता था, उनमें होता था और, उनमें होता था एंड, उनमें होता था निगेशन, उनमें होता था इम्प्लाइज दैट, और उनमें होता था बोथ साइड इम्प्लीकेशन। ये 5 है ना। तो ये पहले 3 जिन क्वेश्चंस में इन्वॉल्व है ना, इम्प्लीकेशन और बोथ इम्प्लीकेशन अगर नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ इन्वॉल्व है एंड और निगेशन, तो इन तरीके के क्वेश्चंस को ज़्यादा ईजिली और ज़्यादा कम समय में वी कैन डील विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। ओके, लेट अस डेमोन्स्ट्रेट हाउ डू वी डू इट। सो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। अब ये पहला क्वेश्चन है कि ये एक कंपाउंड स्टेट में लिखा हुआ है, इन चारों ऑप्शन में से ए बी सी और डी में से ये कौन से ऑप्शन के इक्विवेलेंट है। ओके, अब क्वेश्चन में एक बार देखें ध्यान से, तो इसमें इम्प्लीकेशन बोथ इम्प्लीकेशन जैसा तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ है एंड और निगेशन। तो इसको वी कैन डील विथ द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। कैसे, देखिए ज़रा, मैं क्या करता हूँ, इधर P जो है उसको A सेट मान लेता हूँ और Q जो है उसको B सेट मान लेता हूँ। हालांकि तुम्हें पता है ये P और Q क्या है, स्टेटमेंट्स है। ओके, लेकिन इनको हम लोग फिलहाल सेट मान लेते हैं। तो अब ये मैंने P बना दिया जो कि A सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ मैंने Q बना दिया जो B सेट है ना। अब ज़रा ये देखें, जो हमारा स्टेटमेंट है, ये इतनी चीज़ को देखो, ये पहली वाली चीज़ क्या लिखी है, लिखा है P और Q का निगेशन। अब P और Q क्या होता है, P और Q मतलब, अब देखो इसको मैं कन्वर्ट करूँ अगर सेट के फॉर्म में, तो ये लिखा जाएगा A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट
और उसका इंटरसेक्शन किसके साथ, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ये चीज़ लिखा हुआ है। अब इसको मुझे वेन डायग्राम में सेट करना है, बनाना है। तो पहला ये देखो, ए यूनियन बी का ए यूनियन बी, ये ए और बी वाला पूरा रीजन हो जाता है। तो ए यूनियन बी होगा मेरा ये ए और बी के बाहर वाला पूरा रीजन, ये वाला, ठीक। ये वाला रीजन कहलाया मेरा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, सही है। ओके, अब दूसरा है ये ए इंटरसेक्शन, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन बी के साथ। तो इसका क्या मतलब हुआ, अभी हमने पढ़ा था, ऐसा रीजन जो बी में तो है लेकिन ए में नहीं है, ठीक है। ऐसा रीजन जो बी में है लेकिन ए में नहीं है। तो अब इसको मैं ऐसे सेट कर लेता हूँ, वो रीजन जो बी में है लेकिन ए में नहीं है। तो ये रीजन आया, बी में होना चाहिए, बी के अंदर ही ढूंढना है ऐसा रीजन जो ए में मौजूद नहीं है। तो ये वाला जो पोर्शन है इसको मैंने एक्सक्लूड कर दिया था क्योंकि ये तो ए में था। अब मुझे इन दोनों का क्या लेना है, देखो ध्यान से, ये सॉरी मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, क्वेश्चन में क्या था यहाँ पे, और है ना, और माने यूनियन। अब मुझे इन दोनों का लेना है क्या, यूनियन। तो यूनियन में एवरीथिंग आ जाता है, जो भी पूरा शेडेड रीजन है वो पूरा कंप्लीट हो गया ना। तो जो भी ये ग्रीन कलर से तुम्हें शेडेड दिख रहा है या ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रही है ना, तो इन सबको इंक्लूड करोगे तो सिर्फ ए वाले रीजन को छोड़ के बाकी सारा कुछ आ गया तुम्हारे पास, है ना। तो ये मैं बोल सकता हूँ कि ये इक्वल है किसके, ए कॉम्प्लीमेंट के, ए रीजन के अलावा। और ए कॉम्प्लीमेंट अगर मैं बोलूँ, ए हमने किसको बोला था, पी को, तो पी का कॉम्प्लीमेंट यानी कि निगेशन पी, ये हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो तुमने देखा इसमें कोई ट्रूथ टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ट्रूथ टेबल बना के हम नहीं कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। ट्रूथ टेबल सबसे खतरनाक, सबसे सही हथियार वही है, किसी भी तरीके के क्वेश्चन में वो काम करेगा। बट देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस, है ना, विच इंक्लूड ओनली negation and or, those questions we can deal them with the help of Venn diagram also. Okay, so moving on to next question, it says स्टेटमेंट, है ना। देखो ये वाला स्टेटमेंट भी जो है उसमें सिर्फ एंड और नेगेशन दिखाई दे रहा है ना, तो इसमें भी वी कैन यूज वेन डायग्राम। बोल रहा है कि ये टोटोलॉजी है, कॉन्ट्रडिक्शन है, क्या है क्या नहीं है ना, देखते हैं। चलो वेन डायग्राम बनाया इसके लिए हमने, तो ये आ गया वेन डायग्राम अपना। अगेन पी को हमने बोल दिया, पी को बोल दिया ए सेट, क्यू को बोल दिया हमने बी सेट। ओके, अब ये बना लिया मैंने पी, ये हो गया मेरा क्यू, ठीक है। सर्कल बनाना है तो चलो सर्कल ही बना लेते हैं। ये हो गया ए बी। अब देखो भाई, इस चीज़ को मैं सेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ। लिखा है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, ये चीज़। अब इसमें से ये फर्स्ट मैं पहले ड्रॉ करता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए में होना चाहिए बी में नहीं होना चाहिए। तो ये रीजन आ गया मेरा जो मैंने शेड कर दिया इधर। अब इसके बाद ये वाला बनाते हैं। ये बोल रहा है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, तो ए कॉम्प्लीमेंट तो ए के पूरा पूरा बाहर वाला, और उसमें बी को भी ले लेना है, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट हो गया मेरा ये चीज़, ओके। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरा ए के बाहर वाला रीजन, ठीक। इस ए कॉम्प्लीमेंट का अगर मैं यूनियन लूँगा किसके साथ, बी के साथ, तो उसमें बी वाला भी पूरा रीजन आ जाएगा, तो बी में ये भी आ गया, ठीक है ना। तो ये हो गया कुछ। अब देख लो, अब इन दोनों रीजन का, कौन कौन से रीजन का, ये जो ग्रीन से बनाया मैंने, एक बार मैं लिख दूँ तुम्हारे लिए, ये जो ग्रीन वाला रीजन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी को, मतलब ए के बाहर वाला रीजन और बी वाला भी रीजन, है ना, सब कुछ। यूनियन माने एवरीथिंग, ओके।
और ये जो हॉरिजॉन्टल शेडेड पोर्शन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा किसको, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को। अब इन दोनों का मुझे क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है, इनका कॉमन रीजन। तो देखो क्या कोई कॉमन रीजन दिख रहा है क्या तुम्हें, कौन कौन सा कॉमन रीजन, ग्रीन, ऐसा रीजन जिसमें ग्रीन भी है और जिसमें ये हॉरिजॉन्टल लाइन भी है, कोई भी कॉमन रीजन नहीं है। तो ये हो गया किसके इक्वल, फाई, और जैसे ही फाई आया ये हो गया मेरा फॉलिसी या फिर कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, एक्सप्लेन करने में तुम्हें इतना टाइम लग रहा है ना, अदरवाइज तुम ऐसा जल्दी से ड्रॉ करोगे वेन डायग्राम तो इट विल हार्डली टेक 20 to 30 seconds only. Okay, moving on to next question. It says you have to find the negation of this statement. Again हमने देखा कि सिर्फ एंड और यही सब है ना, सो वी कैन ऑलवेज यूज वेन डायग्राम। तो मैंने अब कौन कौन से दो स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे, आर और एस, यही है दो। तो मैंने आर को बोल दिया ए सेट, एस को बोल दिया बी सेट, है ना। अब इसको ज़रा कन्वर्ट कर लिया जाए किसमें, सेट के नोटेशन में। तो एस हो गया एस का कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ठीक, ये हो गया मेरा ए, ये हो गया बी। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी ये रीजन हो गया जो बी में है, ए में नहीं है। और बी कॉम्प्लीमेंट कौन सा रीजन हो गया, बी के बाहर वाला रीजन। तो बी के बाहर वाला रीजन चलो मैं ऐसे हॉरिजॉन्टली बना देता हूँ, ये हो गया अपना बी के बाहर वाला रीजन। ओके, अब क्या करना है, इन दोनों का यूनियन लेना है, दोनों का यूनियन लो। तो यूनियन में तो पूरे ही आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का इंटरसेक्शन होता है तो हम लोग वो देखते हैं कि कहाँ पर दोनों लाइंस मौजूद है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों। अभी मेरे को यूनियन लेना है तो मेरे को ये देखना है कि सिंगल लाइन भी जहाँ पे मौजूद है वो पूरा रीजन आ गया। तो हमने क्या देखा कि इस रीजन में सब कुछ है एक्सेप्ट ये बीच वाला रीजन, ये वाला जो रीजन है इसके अलावा। अब एक चीज़ देखो ध्यान से, क्वेश्चन में पूछा कि इसका निगेशन चाहिए था अपने को, ठीक है। तो ये जो मैंने बनाया है अभी, इसका निगेशन मतलब इसको छोड़ के बाकी वाला, तो इसको छोड़ के जो बाकी वाला होगा वो कौन सा होगा, सिर्फ ये बीच वाला रीजन हो जाएगा। ये हो गया इसका निगेशन जो ग्रीन से शेड हुआ है, ठीक है। अब इसके इक्विवेलेंट देखना है, तो ये इसका इक्विवेलेंट ये कौन सा रीजन है, ये तो दोनों का इंटरसेक्शन हुआ ना, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी को फिर से स्टेटमेंट में आर और एस में कन्वर्ट करें तो आर इंटरसेक्शन आर कंजंक्शन एस हो गया। आर कंजंक्शन एस बोलो या एस कंजंक्शन आर बोलो, एक ही बात है। तो ये ऑप्शन हो गया, ठीक। एक और आखिरी क्वेश्चन बचा है, वो भी देख लेते हैं, बनाइए। सबसे पहले हमने ऑब्जर्व किया कि इस क्वेश्चन में भी सिर्फ इन्वॉल्व है निगेशन एंड और, है ना। क्वेश्चन में जब भी इम्प्लाइज दैट वन साइड इम्प्लीकेशन या बोथ साइड इम्प्लीकेशन जब भी इन्वॉल्व हो जाएगा तो यू विल ऑलवेज गो फॉर ट्रूथ टेबल। ओके, सॉरी, ठीक। तो चलो यहाँ मैं बना लेता हूँ वेन डायग्राम। ओके, अब मेरे पास P और Q स्टेटमेंट्स हैं, तो P को मैंने बोल दिया A, Q को बोल दिया मैंने B। अब मैंने इधर A सेट बना लिया, मैंने इधर B सेट बना लिया, ठीक। A और B को हमेशा इंटरसेक्टिंग बना के ही चलेंगे, अदरवाइज फिर एनालिसिस में हमारे दिक्कत हो जाएगा। अच्छा, अब हम कन्वर्ट कर लेते हैं जो हमारा गिवन स्टेटमेंट है उसको सेट के नोटेशन में। तो ये हो गया A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, ओके। इसका फिर यूनियन B यूनियन, ये हो गया A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B। तीन चीज़ें हैं, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट ये वाला रीजन हो जाता है, और B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट ये वाला रीजन हो जाता है, ठीक। और B ये पूरा हो गया, ये पूरी चीज़ हो गई B, सही है। अब इन तीनों का क्या करना है, यूनियन लेना है। तो यूनियन में तो अपने को देखना है कि सिंगल लाइन भी जहाँ मौजूद है ना, तो हम क्या देख रहे हैं कि यूनियन तो हमारा ये पूरा ही बन गया, कौन सा, ये पूरा रीजन जो हमारा है
ए यूनियन बी वाला, ये पूरा ही बन गया मेरा, ठीक। तो ये पूरा इक्विवेलेंट आया किसके, ए यूनियन बी के। और ए यूनियन बी को फिर से मैंने कन्वर्ट किया किस में, पी और क्यू में। तो पी और क्यू, थर्ड आंसर हो गया हमारा पी और क्यू। सही है। तो इतना ही आसान है ये। ओके, तो ठीक है, ये छोटा सा चैप्टर है जेई मेंस के लिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपको दिखेगा ही दिखेगा, 4 नंबर कंफर्म है। आप ये चारों वीडियो अच्छे से देख लो, कहीं कोई दिक्कत है तो एक बार और दोबारा देख लो, 2 बार आप देख लो, है ना। तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो इसका नहीं बन पाएगा तुमसे। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर, है ना। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द चैनल, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, है ना। और शेयर भी कर दो जितना हो सके। ओके।